तो वो ऐसे ही फालतू में टांग नहीं अड़ाते कहीं। If that person has the knowledge and they are okay with it, हमारा क्या बोलना बनता है? मतलब We don't मेरी even know नजरों में that गलत person. है, जो भी हो रहा है वो गलत ही है। अगर मैं देखूँ कि वो मेरी वजह से किसी और को गाली दे। Camera. It's on camera. You can go check. This is on camera. रोडीज और स्पिट्सविला का आज मिलन हो गया है भाई। मिलन तो बहुत पहले ही हो गया था, बस ये है कि अभी जो थोड़े बहुत रह रहे हैं वो भी वापस मिल गए। आई थिंक स्प्लिट्सविला रोडीज के बिना इनकम्प्लीट ही रहता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि स्प्लिट्सविला की जगह इनको रोडीज पार्ट 2 लिखना चाहिए था ये सीजन, आई बिलीव। This season of Splitsvilla was actually Rodi's Karmyakant season 2. Sequel. पर वो क्या हुआ कि they were like यार ये तो नहीं हो पा रहा है, Splitsvilla बना देते हैं। तो Splitsvilla बना के उन्होंने 8-9 रोडी बुला लिए। लेकिन भाई इस बार ना बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी तकलीफ थी रोडीज से कि सारा का सारा फुटेज जो है वो रोडीज वाले लेकर चले गए। उस पर क्या कहना है आपका? यार कितनी गलत बात है, ऐसे न्यू कमर्स को मौका देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, है ना। अब देखो मैं तो था नहीं, तो आई कैन से दैट। बाकी यार अब इन लोगों में जब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, रेलेवेंट है ये लोग, तभी लोग पूछ रहे हैं। तो आई थिंक इन लोगों ने तो अच्छा किया है। जिन लोगों ने नहीं किया अच्छा, तो फिर यार देखो जो हारता है वो तो बोलता ही है कुछ, कि नहीं। और किसके ऊपर कह रहे हैं शुभी, क्या लगता है आपको? मिला है, मतलब आई थिंक रोडीज वालों को प्यार मिला है, तो मेरे को तो उससे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत प्यार मिला है। सो आई विल नॉट से कि रोडीज वालों को ही ज़्यादा प्यार मिला है। आई थिंक प्यार तो सबको मिला है, चाहे न्यू कमर्स बोल लो चाहे रोडीज वाले बोल लो। इशिता, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मेरा भी यही कहना है कि अगर हम चाहे कम रोल था जो मर्जी हो, बट काफ़ी कंटेस्टेंट से ज़्यादा हमें प्यार मिला है, इवन इफ दे गॉट फॉलोवर्स या व्हाटएवर। बट उनको काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स ही मिले, बट हमारे को बहुत कम ही हम मिले सुकून की हैं। नींद सोते हैं। बस हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम अच्छे से सोते हैं। सुकून की नींद वाला जो आपने बोला है, क्या लगता है कौन सुकून की नींद नहीं सो पा रहा होगा अब? जो गालियाँ खा रहे हैं। जो गालियाँ खा रहे हैं, ऑब्वियसली जो लोग मोस्ट हेटेड हैं। जैसे नाम बताओ। नहीं, कंट्रोवर्सी करवानी, कंट्रोवर्सी। No, I think with fame comes people's opinions and जितने ज़्यादा लोग होंगे जो आपको जानते हैं उतने ही ज़्यादा opinions होंगे। तो अच्छे भी हो सकते हैं वो opinions, ख़राब भी हो सकते हैं। तो I think इनका कहना ये है कि क्योंकि उन लोगों के ज़्यादा following है on Instagram और whatever, या शायद लोग रोडीज से पहले से जानते हैं, तो of course they're subject to more conjecture, they're subject to more people उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके बारे में 10 लोग बात करें तो 5 ख़राब बोलेंगे, 5 सही बोलेंगे। 20 लोग करें तो 10 ख़राब बोलेंगे, 10 सही बोलेंगे। हेटर्स को लवर्स में भी कन्वर्ट किया है। लाइक आकृति इज़ द बेस्ट एग्जांपल। आई थिंक उसने लिटरली अपने हेटर्स को लवर्स में कन्वर्ट कर दिया। सो वैसा नहीं है। आई थिंक जैसे जैसे सीजन आगे गया है, पीपल डिड कन्वर्ट देयर हेटर्स इनटू लवर्स, एंड आई थिंक अब फाइनली वो पेज पे है हम कि सबको प्यार ही मिल रहा है। मेजरली तो पर्सनैलिटी मैटर करती है। देखो यार, इफ़ यू विल बी लाइकेबल, इट डज़ नॉट मैटर कि आपका पहला शो है या दूसरा शो है। अगर आप दिल से अच्छे हो, आपको लोग पसंद करते हैं, तो फिर आपको वो प्यार देंगे ही। और अगर आप उतने अच्छे नहीं लगते लोगों को, चाहे आप 10 शो भी कर लो, काफ़ी लोग होते हैं जो रिपीटेडली शोज़ करते हैं पर फिर भी हेट आती है। काफ़ी लोग हैं जो एक शो करते हैं पर उसमें भी बहुत प्यार आता है। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हें लोग कैसे देख रहे हैं और तुम एज अ पर्सन कैसे हो। हिमांशु, खुद को कितना मिस किया आपने X5 के अंदर? मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे को इस सीज़न में आना था, लाइक वाइल्ड कार्ड के लिए बुलाया था, पर क्योंकि मेरा एक दूसरा शो था तो वो हो नहीं पाया था। बट आई थिंक दिस सीज़न हैज़ बिन वेरी ग्रेट, काफ़ी अच्छा गया इस सीज़न। और आई वुड लव टू गिव ऑल द लव टू दीज गाइज इन द टीम एज वेल, क्योंकि यार एक शो को ना शो सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट्स नहीं बनाते हैं, टीम नहीं बनाती है, जो लोग देख रहे हैं ना वो भी बनाते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं वो भी उतना ही बड़ा पार्ट है जितने बड़े पार्ट ये लोग और टीम है। सो आई थिंक एज अ एंटायर, एक वो बोलते हैं ना इकोसिस्टम होता है ये, एज अ एंटायर इंडियन ऑडियंस बहुत प्यार मिला है शो को, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड बी ग्रेटफुल टू दैट। एक्चुअली हिमांशु इज़ एक्चुअली अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। आई रिमेंबर हिमांशु ने मेरे को पर्सनली इतनी एडवाइसेस दी है शो के बाद में भी, फिर अभी रिसेंटली मेरा एक गेमिंग शो था उसके पहले भी। सो आई थिंक इट्स जस्ट हिज पर्सनैलिटी, ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हेल्पफुल। सो हिमांशु, जी पे कर दूंगा मैं। तो अगर आप स्प्लिट्सविला आते तो किसको चुनते? हाँ ये सवाल अच्छा है भाई, ये बताओ। आप स्प्लिट्सविला में होते, बताएं। एग्जाइल में होता है। भाई अगर मैं स्प्लिट्सविला में आता, मैं किसको, ये आई थिंक इट इज़ अ वेरी टफ, आई थिंक आई नीड सम, कशिश, मे बी कशिश। आई डोंट नो, पर मेरे को लगता है मैं चंडीगढ़ से किसी को पिक करता। चंडीगढ़ में इशिता। हाँ इशिता को, पर यार इशिता का क्या सीन था, इशिता पहले से ही सचिन के साथ मैच हो गया था उसका, तो शोभिका के साथ कर सकता था आई थिंक। बट नहीं यार, ऑब्वियसली आई वुड बी विद शोभिका। आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हिमांशु थोड़ा कवर अप कर रहे हैं? इस चीज़ के लिए झूठ बोल रहा है।
कि आपको चुनने की जो बात जो यहाँ पे हो रही है, सवाल भी मजाक में ही पूछा था। एंड जोक से पार फंस गया बेचारा वो। नहीं भाई, मैं आता शोभे का कोई पिक करता है कि मैं मजे ले रहा था इसके, बस। नो आई मीन आई थिंक वी जोक अराउंड अ लॉट, तो हम हर चीज़ के ऐसे मज़े ही लेते हैं। मैंने क्वेश्चन भी आज मजाक में ही पूछा था ताकि हम थोड़ा फन कर सकें, क्योंकि मैंने देखा है सारे इंटरव्यूज होते तो वी आर टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, टॉकिंग अबाउट दिस दैट, तो मैंने क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा था ताकि थोड़ा फन लाइट एनर्जी हो जाए। बट या आई थिंक कवर अप इसने करा है। डबल ब्लफ। बट लेकिन हिमांशु, जो आपने जो देखा, जो 10 लाख रुपए को लेकर जो बाहर जो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था स्पिट्सविला का, आपका क्या कहना है? क्या वो सही हुआ था कि नहीं हुआ था? यार मैंने ना पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में बोला है, आई पर्सनली थिंक एंड आई विल स्टिल स्टे ऑन माई स्टेटमेंट कि यार दिग्विजय के लिए ऑब्वियसली बुरा हुआ है, हर कोई शो में जीतना चाहता है, पर हर कोई अपने लिए जा रहा है यार शो, समझ रहे हो? अगर आप भी जाते शो पे तो आप इसलिए नहीं जा रहे हो कि कोई और जीत जाए। हाँ, ये एक थॉट है कि क्या पता वो दिग्विजय के साथ खेलती और जीत जाती है ना, दैट वाज ऑब्वियसली अ सिनेरियो, पर उस टाइम पे उसे लगा कि उसके ऑड्स दूसरे फेवर में है, क्या पता वो जीते ना जीते, तो उसकी मर्ज़ी है यार, मतलब आई डोंट थिंक दैट इज़ रॉन्ग। एट द सेम टाइम दिग्विजय का बुरा लगना भी बनता है यार, कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो शो के अंदर और फिर एक मोमेंट में आपको टास्क परफॉर्म करने को ना मिले, तो आई सेड इट बिफोर ऑल्सो, आई सेड इट अगेन, आई थिंक कि जो लोग ये देख रहे हैं इंटरव्यू, जो दिग्विजय के फैंस हैं, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो यार, तुम दिग्विजय को पसंद करते हो तो दिग्विजय को प्यार दो भरपूर, उसकी से किसी और को नफरत मत दो। और मुझे नहीं लगता दिग्विजय भी ये चाहेगा, या कोई भी, मतलब पर्सनली जिन लोगों को मैं जानता हूँ, एंड आई थिंक आई नो दिग्विजय पर्सनली, तो मेरे को लगता है कि यार मैं भी चाहूँगा कि कोई जो मुझसे प्यार करता है ना, वो मेरी वजह से किसी और को गाली दे। तो आप दिग्विजय को प्यार दो, आप कमेंट्स रोज़ करो उसे, है ना, रोज़ उसके लिए अच्छी चीज़ें करो। मैं भी चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भी फैंस हो गए, इनके भी होंगे, उसको बोलो कि यार अच्छा करा तूने, पर कशिश को गाली देख के तो दिग्विजय को बेटर फील नहीं होगा ना, कशिश को गाली देख के तो वो वापस जगह पे नहीं आ जाएगा जहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। अपने आप को उस जगह पे रख के देखो, अगर तुमने किया होता तो फिर यू वुडंट फील नाइस कि यार मैंने उसका बुरा करने के लिए नहीं करा, अपने लिए करा था। तो यार शुभिका, आपका क्या कहना है जो इन्होंने बोला हिमांशु ने? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या लगता है वो 10 लाख वाली जो बात जो है, जो मुद्दा जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा था और बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कशिश को भी, एंड कुछ दिग्विजय के साथ थे और कुछ कशिश के खिलाफ थे? सो आई थिंक इस पे मेरा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि उस टाइम पर मैं थी, विला में थी मैं, और लास्ट जो डे था उसमें हम सब लोग वापस आए थे। आई रिमेंबर हम लोग सब जो लोग रिसेंटली हम लोग निकले थे, हम लोग को मौका मिला था कि हम वापस आएँ फिनाले से एक रात पहले। तो उस टाइम पर ये इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी थी, हम सबको इन्फॉर्मेशन इतनी थी दैट समबडी विल बी टेकिंग मनी, समबडी वोंट बी, वी डोंट नो हु, बट वी न्यू कि वो ऑप्शन आ गया, मिल चुका है वो ऑप्शन। एंड अगले दिन हम लोग सब वहाँ खड़े हुए थे एंड आई सॉ इट एंड इट हैपेंड, एंड एक्चुअली बहुत इमोशनल मोमेंट था। सब लोग कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे इमोशनल थे। कुछ लोग इस वजह से थे बिकॉज दे फेल्ट बैड फॉर दिग्विजय, आई ऑल्सो फेल्ट बैड फॉर दिग्विजय, आई ऑल्सो वांटेड कि तीनों जो लोग हैं वहाँ पे कम्पीट करें इन द फिनाले, एंड एवरीबडी रिएक्टेड। हमको पता था कि ये होएगा, वी ऑल न्यू इट ऑलरेडी, and we had 3 months to think about it. Frankly, we've already kind of moved on from this. We knew कि ये होने वाला है, and at the same time after that we were all okay with it, like it's fine. मेरा भी यही मानना है कि कशिश शो में अपने लिए आई थी, दिग्विजय शो में अपने लिए आया था। Yes, it's a love show, but कशिश दिग्विजय की कनेक्शन नहीं है और दिग्विजय कशिश का कनेक्शन नहीं है। Had she done this to Addy, maybe then I would have felt a little worse and said कि यार ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शुरू से तुम साथ में हो। बट दिग्विजय और कशिश शुरू से साथ में नहीं थे, nor were they even friends. I don't think they were very good friends कि कहीं पे nobody owes anything. Everybody comes on these shows to make their mark and to do what they can do the best. कशिश की reasoning were totally valid, and yes, terrible for दिग्विजय, but at the same time both of them in their places, जहाँ पे वो उस टाइम पर थे, उन्होंने जो डिसीजन लिया, आई थिंक इट वाज ओके व्हाटएवर दे वर। या शुभिका, मेरी अनिका से मेरी बात हुई थी जब उन्होंने मुझे ये बताया कि कहीं ना कहीं दिग्विजय जो हैं, कहीं ना कहीं वो हेट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अपने ब्रॉडकास्ट पर लिखना, अपने ब्रॉडकास्ट पर वो उस तरह की कुछ रील्स या कुछ कोट्स ऐसे शेयर करना जो शायद लोग उससे ऑफेंड हों, और जो दूसरे जो कंटेस्टेंट जो है, दूसरा जो एक्टर जो है, शायद उस पर वो कमेंट करना है, उसको कुछ बुरा भला कहना शुरू कर दें। समवेयर मैंने दिग्विजय के इंस्टाग्राम और ब्रॉडकास्ट में इतनी नॉलेज नहीं रखी है, तो मुझे नहीं पता है कि वो क्या चीज़ें डालता है और किस टाइप की चीज़ें डालता है। बट if anyone knows if he is I don't posting, think he is a person like that. I think Digvijay would be one of the last person to do that.
आई डोंट थिंक वो कभी भी, क्योंकि पर्सनल लेवल पे दिग्विजय मेरा अच्छा दोस्त है एंड कशिश भी मेरी अच्छी दोस्त है, बट दिग्विजय नेवर हैड अ प्रॉब्लम दैट आई एम बीइंग देयर विद कशिश, बिकॉज आई वाज स्टेइंग विद कशिश फॉर 3 days. जब ये जैसे ही हेट का स्टार्ट हुआ था, फिनाले नाइट आई स्टेड विद हर, देन 2 more days आई स्टेड विद हर बिकॉज शी वाज ब्रोकन एंड शी वाज नॉट शोइंग इट टू द वर्ल्ड. बट क्योंकि कशिश अपने गार्ड्स हमेशा अप रखती है, बट शी वॉज गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम एंड आई वॉज देयर विथ हर. बिकॉज ऑफ दैट दिग्विजय और मेरी फ्रेंडशिप में कोई डिफरेंस नहीं आया. सो आई डोंट थिंक दिग्विजय ऐसा चाहेगा भी, या उसने, क्योंकि फिर मेरे अगेंस्ट भी कुछ होता ना उसके लिए कि तू उसके साथ है, बट उसके पास नहीं था ऐसा. सो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ वो चाहेगा कभी भी. एज मच एज आई नो हिम, आई डोंट थिंक ही इज़ अ पर्सन लाइक दैट. इशिता, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? इस जस्ट उसको पता है क्या चीज़ उसके लिए काम करती है. अब अगर उसको पता है कि वो स्पॉट पे वो जीता नहीं है, ही इज़ बूस्टिंग हिमसेल्फ. अब वो फैंस उसको ऐसे लेते हैं कि ये बढ़ा रहा है तो हम उधर हेट देंगे. अब वो ये नहीं कहता कि जाके उसको हेट दो, बट वो ऑडियंस लेती है इसलिए कि भाई वो ऐसा डाल रहा है तो हमें बनता है कि हेट. जैसे हिमांशु ने बोला, यू कैन लव हिम, वाई डू यू हैव टू हेट कशिश फॉर दिस. हम किसी को हेट क्यों करें भाई? सब शो में अपने लिए आए थे, सब शो में कहीं ना कहीं सेल्फिश हुआ है, हर कोई बंदा हुआ है. तो उस टाइम पे कशिश हो गई, तो क्योंकि वो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे हो गया तो लोगों ने उसको हेट देना शुरू कर दिया. बट मुझे नहीं लगता कि कोई चाहता है एक दूसरे के लिए हेट फैलाना. सब अपने लिए बूस्ट करने के लिए डालते हैं, फिर वो फैंस वॉर होती है. आपके ही शो के एक और कंटेस्टेंट बिग बॉस के अंदर हैं अभी इस वक्त, अरबाज की मैं बात कर रहा हूँ. क्या कहेंगे उसको लेकर? फॉलो कर रहे हैं आप लोग बिग बॉस? मेरे को मराठी नहीं आती, पर आई वुड एक्चुअली लव टू फॉलो इट, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि ज़्यादातर रियलिटी शो में नहीं देख पाती हूँ, पर मैं सिर्फ तब इन्जॉय करती हूँ रियलिटी शो देखना जब कोई हो जैसे मैं जानती हूँ, या फिर शायद मैंने उन्हें पहले कभी रियलिटी शो में देखा हो. तो अभी आई नो अरबाज, सो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डिप इनटू इट. पर क्या बात है कि मराठी मुझे आती नहीं है, एंड सबटाइटल्स पढ़ के बिग बॉस तो मैं नहीं देख पाऊँगी, पर मैंने काफ़ी रील्स देखी हैं. सो आई सीन ही इज़ स्ट्रॉन्ग इन द शो. आई नो ही इज़ having a lot of mischievous things happen also, पर क्योंकि मैंने शो नहीं देखा है, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती हूँ. Another love connection in the show. मैंने भी रील्स में ही I देखा. was very shocked. मैंने तो नहीं बोला, लेकिन मैं बोल देती हूँ. नहीं, I was very shocked when I got to know कि दूसरा love connection start हो गया. I was very shocked. बिकॉज मुझे तो स्प्लिट्स में बिलीव हो गया था कि ही हैज़ समथिंग फॉर नायरा, क्योंकि मुझे पर्सनली उसने टिकट टू फिनाले वाले टास्क में बोला भी था कि शुभी तू औरंगाबाद से होते हुए जाएगी तो मैं नायरा के लिए कुछ भेज दूंगा बैंगलोर जब जाएगी, बिकॉज आई ऑल्सो कीप ट्रैवलिंग टू बैंगलोर अ लॉट. जब मुझे बाद में पता चला दैट ही हैड अ गर्ल आउटसाइड, आई वॉज वेरी शॉक्ड. सो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था कि फिर से दूसरा एंगल स्टार्ट हो गया है. इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो बिल्कुल लास्ट के 2-3 दिन थे जब हम विला में थे, जब ये वाले शूट्स हो रहे थे, खुलासा वाले शूट्स, डू यू रिमेंबर दैट? सो देयर वाज लाइक आई थिंक 10-15 लोग होंगे शायद विला में, मे बी लेस. एंड एक ये शूट शुरू हो गए थे जिसमें दे वर डूइंग दीज खुलासा शूट्स कि इनकी क्या सीक्रेट्स हैं. तो हमारी नहीं थी इतनी इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स हम सब की, बट दैट इज़ व्हेन अरबाज इज दिस सीक्रेट केम आउट दैट यू नो आई हैव समबडी वेटिंग फॉर मी. सो एक्चुअली वी वर ऑल अ लिटिल बिट लाइक लाइक वी वर लाइक अभी ऐसा, क्योंकि हम सब क्या बोले अब हम. मुझे फनी ये लगा कि जब पॉडकास्ट में उसने कैसे खुलेआम बोला कि आई लव माई गर्लफ्रेंड जो भी XYZ है, एंड देन अब जो शो में चल रहा है निकी के साथ जो भी है, तो मेरे को ऐसा था कि या तो मतलब ये बाहर ना बोला होता ऐसा कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर वहाँ जाके क्लोज भी हो रहे हो और फिर बाहर मतलब एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और फिर वहाँ जाके आप क्लोज भी हो रहे हो. अब कमेंट हम इसलिए नहीं कर सकते, अगर वो लोग ओके हैं इस चीज़ से तो हम क्या ही बोले भाई. जब उस बंदी को दिख रहा है सबको स्प्लिट्स में ये हुआ, उसने नायरा के साथ करा, या नायरा को क्लैरिटी रखता. वही नोट देख रही होगी ना इन चीज़ों को. अगर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कभी कभी रील्स देखते हैं, ये है चीज़ें. आई एम श्योर दैट पर्सन शी इज़ लुकिंग एट दिस कॉन्टेंट ऑन अ रोल. उनको ज़्यादा पता होगा इन चीज़ों के बारे में, तो हम तो कुछ कह भी नहीं सकते. इफ़ दैट पर्सन हैज़ द नॉलेज एंड दे आर ओके विद इट, हमारा क्या बोलना बनता है. मतलब We don't मेरी even know नज़रों में that गलत person. है, जो भी हो रहा है वो गलत ही है. अगर मैं देखूँ कि जेन्युइनली अगर कोई बाहर उसकी बंदी थी या और अब वो निकी के साथ है, मेरे लिए तो भाई गलत ही है वो चीज़. आई डोंट सपोर्ट दैट. सकते वाली चीज़ मुझे वही, इसीलिए मैं बोल रही थी कि हम लोग इसलिए बोल सकते हैं, हमको बोलना चाहिए, बिकॉज एज कंटेस्टेंट्स पीपल लुक अप टू व्हाट आई से, एंड अगर हम नहीं बोलेंगे गलत को गलत तो फिर उसको लोग भी नहीं बोलेंगे. तो आई फील व्हेन एवर समथिंग इज रॉन्ग, ये नहीं बोल सकते कि गलत है. हम उस लड़की को कुछ नहीं कह सकते ना, उससे क्या बोल सकते. नहीं बोल सकते, बट आई एम सेइंग कि दैट इज रॉन्ग. लाइक हिम डूइंग दिस अगेन इज रॉन्ग. जो वो कर रहे हैं वो तो गलत ही है, बट जो वो सब कर रहे हैं और वो मतलब वो सब ओके हैं, तो फिर दूसरे बंदे को भी बुरा नहीं लगेगा उनके लिए. ये कहने वाली बात है. Influence from what you do as because now we are influencers, creators or contestants, whatever you say, but people get influenced when we do or say something. So I think wrong influence is very dangerous for the world. एंड मोर ओवर दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि देखो तुम लाइफ में या शो में बढ़िया कर रहे हो, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, पर तुम्हारे अच्छे करने से और लोगों को नुकसान हो रहा है ना,
तो वो गलत है कि मतलब मान लो कि वो नायरा को बोल देता कि भाई देख विल प्ले द गेम, है ना, कि हम लोग फिर जाके क्लियर रखेंगे कि दोस्त हैं या जो भी हैं, और फिर नायरा अफेक्ट नहीं होती, या फिर अगर जो भी निकी है शायद, तो अगर उसको भी शायद पता लगेगा, वो अगर इफेक्ट ना हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम शो के अंदर दोस्त बन के रहो, साथ में रहो, जीतो। पर अगर आप दूसरे इंसान को लीड ऑन कर रहे हो, है ना, बोल रहे हो कि नहीं यार हमारा भी एक फ्यूचर है, समझ रहे हो, और फिर वो कर रहे हो, देन दैट इज़ रॉन्ग। वरना तो दोस्त बनाओ यार, शो जीतने के लिए बंदा यू नीड अ पार्टनर, राइट? एंड लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि My point here is that unfortunately or fortunately for us, the main audiences of these shows are very young people. It's people that can be influenced. तो हमें फ़र्क पड़ना चाहिए, और हमें फ़र्क पड़ता है that क्या हो रहा है हमारे साथ में, जो लोगों ने शो किया वो आगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, it is not people who are already grown up who have their opinions set and sorted. It is people somewhere who look up. If not to me, then maybe to Shubhi. If not to Shubhi, then maybe to Himanshu. Or if not to Himanshu, then maybe to Ishita. But whoever is looking up, if they see कि okay, this is happening, they, if not openly, they'll say it subconsciously. They may start thinking it is something कि हम कर सकते हैं. तो she is right. मतलब लाइक एट द एंड वो यही सब दिखा रहे हैं ना कि रिलेशनशिप प्यार सब मजाक ही है, कि आप बाहर भी चला सकते हो, अंदर भी चला सकते हो, गेम के आपका मन करे Back उसके to साथ back भी हो एक सकते के हो, बाद एक हाँ। चला सकते हो, which I think is हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं अरबाज का जो गेम जो है कहीं ना कहीं एक वो लव एंगल ही उनका एक मेन गेम है, उनका कंटेंट ही एक लव एंगल है, मतलब जिस शो में वो जाते हैं वहाँ पे लव एंगल बन जाता है। आई फील हाँ ये कहीं ना कहीं सच है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इट्स नॉट द वे टू गो इन अ शो। स्प्लिट्सविला में ठीक है, कहीं ना कहीं मान सकते हो आप वो करोगे, इट्स अ लव शो, ठीक है, बट एक शो में अगर आप नहीं अपना वहाँ पे स्टैंड पॉइंट बना पा रहे हो विदाउट क्रिएटिंग अ लव एंगल, फिर आपको अपने आप में झांक के देखने की ज़रूरत है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि विदाउट दिस ड्रामा आई कैन बी विजिबल। और लोग भी समझदार हैं यार, जो लोग देखते हैं, जैसे आप यू फिगर्ड इट आउट कि है ना कि उसके बिना उतना नहीं दिख पा रहा है। मेरे को लगता है जो लोग देख रहे हैं वो भी समझदार हैं, इंडियन ऑडियंस गवार नहीं है, उनको समझ में आता है कि कौन कितना पानी में है, तो वो देख के परख जाते हैं कि हाँ भाई कि एक शो हो गया, चलो समझ में आया, दूसरा शो भी वैसे चल रहा है, फिर बाहर बातें भी चल रही हैं, फिर इंटरव्यू में बोला भी जा रहा है चौथा बंदा है, सो पीपल नो दैट ही इज़ अवेयर दैट ही इज़ डूइंग समथिंग दैट ही शुडंट, and if he's still choosing to do that, then the audience has the right to react, I believe. wise. That's what I understood from Splitsvilla. कि हमारी ऑडियंस तो वाइज है, या समवेयर इट्स नॉट रॉन्ग कि अगर आप एक शो में, जैसे अगर मैं कम्प्लीटली सिंगल हूँ, मेरा कोई किसी से कोई रिश्ता नहीं है, तो अगर मैं 4 शो में 4 अलग अलग लोगों के साथ भी हूँ, इट्स फाइन, क्योंकि मैं किसी को कोई कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ, किसी को कोई कुछ फीलिंग्स में किसी के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ। अगर मैं एक शो में जाती हूँ, वहाँ पे मुझे कोई मिलता है, लाइक देम, आफ्टर दैट आई डोंट लाइक देम, नेक्स्ट शो आई एम इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ फाइन. But it's fine when you're single, it's fine when the other person is single, and it's fine when every party involved is not getting hurt for the sake of a show. Because it's very important, show is very important, but yes, at the end of the day, show लोगों से बनता है और लोग ज़्यादा important होते हैं. You cannot hurt people just to win. मतलब सेल्फिश ठीक है, सेल्फिश हो, बट अपनी इंसानियत मत भूलो कि दूसरे की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, बस अपना अपना सोच के गेम खेलते रहो। आई होप वो भी थोड़े टाइम में समझ जाए। आई मीन मतलब पर्सनली आई थिंक कहीं ना कहीं इंसान बह जाता है शुरू में जब रियलिटी शो करता है ना, तो एक वो मतलब मैं उसको एक ऑप्टिमिज्म की तरफ से देखना चाहता हूँ कि शायद हाँ कि भाई क्या पता वो एक भाव में बह गया जहाँ उसे एक वो हाई मिल रहा है, ऐसे होता है ना हमारी लाइन में एक हाई मिल रहा है कि लोग देख रहे हैं सब, तो क्या पता वो आई होप कि थोड़े टाइम बाद समझ में आए एंड देन ही विल अंडरस्टैंड दैट यू आर हर्टिंग पीपल एंड मे बी ही चेंजेस। I don't feel at the core he is some malicious person, because I've spent, in fact, in Villa, I was very very close to Harbaz, and Even I have had a lot of everybody in, at least here, I was very very close to Harbaz, and he even called me his sister. He's done that task for me जहाँ पे वो इतनी जान लगाई थी. So somewhere when all this happened, even I was a bit, कि I know this person, so what is happening where I feel like I don't know this person anymore. So I really hope that the person that I met in the villa who before all this happened is there somewhere, and I hope that person maybe Even to me, he was very nice, encouraging me to do good in every task, and he literally was very encouraging and motivating. क्योंकि मैं तो अकेले ही रहती थी बहुत ज़्यादा विला में, तो अरबाज आके बात भी करता था, इंस्पायर भी करता था, बट even for me, as she said now, when I got to know, I was very shocked कि is he the same person who was there as someone who would motivate other people. So I just hope the Arbaz that we saw is the real one. कौन शो के अंदर सबसे ज़्यादा फेक लगा आपको, अगर शो की अगर हम बात कहें तो, अगर एक नाम अगर देना हो तो? ये
बस शुभिका से fake। शुभिका, इशिता, इशिता के शुभी, शुभी के मैं। और हिमांशु हमारे- जब उसका नाम हमारे लिए हिमांशु फेक था सबसे ज़्यादा, इसलिए उसे शो में लाई मैं तो शो में दिखा ही नहीं। इतना फेक था, इसे फेक करना पड़े, शो में दिखाई नहीं बस इसीलिए। कोई असली आंसर बताओ। अच्छा हाँ, मेरे को लगा था यहाँ पे अवॉइड हो जाएगा। हिमांशु सर ने मेक श्योर कर दिया कि अवॉइड ना हो, यू नो ही गेट्स इट। इससे बात करना ये आपके इंटरव्यू से मसाला नहीं जाने देगा। कह रहा हूँ ना, बिग बॉस भेजो बंदे को। चैनल का मसाला मसाला ये बिना थोड़ी जाएंगे, मसाला पूरी वो क्या जाओगे। स्टार्ट फ्रॉम देयर। हाँ हिमांशु I wasn't even part of this तो show. आपका ओपिनियन एक आउटसाइड ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से क्या लगता है आपको कि कौन वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेक लग रहा था आपको? पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे कि सिमिलर आएंगे और सेम व्यू पॉइंट्स आएंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग जगह से आएगा, तो आप ये बोलो। जवाब तो सोचूं मैं थोड़ा सा, मैं तभी बोल रही हूँ। क्योंकि ऑनेस्टली देखो मैं बताता हूँ, मैंने ना शो बिट्स में देखा है। सच बता, तुम्हें पता है, ये झूठ मत बोलो। तो क्या हुआ था कि जब मैं अपना दूसरा शो कर रहा था, जब मैं वापस आया तब तक ना ऑलरेडी उसके 2 हफ्ते मेरे ख्याल से ख़त्म हो गए थे। पर जितना मुझे लगा है, आई पर्सनली बिलीव आकृति अ लॉट ऑफ टाइम्स, इवन दो आकृति इज़ वेरी क्लोज टू मी, आई एम नॉट सेइंग शी इज़ फेक, बट शी ओवर एक्सप्रेस्ड हर सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम्स, जहाँ पे उसे इतना ज़रूरी नहीं था, समझ रहे हो? कि मतलब कहीं जगह पे इतनी वो लड़ने की या उतनी की जहाँ ज़रूरत नहीं है, तो वो वाला था। और दूसरी बात, आई थिंक अ बिट हर्ष ऑल्सो, अगेन नॉट फेक बट वेरी ओवर एक्सप्रेसिव एट टाइम्स, जहाँ पे उतना नीडेड नहीं है। मतलब अगर मैं अगर एक नॉर्मल सिनेरियो में देखूँ ना, कि अगर मेरे साथ ये लोग बैठे, क्योंकि मेरे साथ ये लोग एक्चुअल में इन रियल लाइफ बैठे हैं, तो फिर वो अगर कोई ऐसी सी बात कोई उन्हें बोलेगा जिनके पीछे वो शो पे इतना रिएक्ट कर रहे थे, शायद वो इन पर्सन इतना ना करें। तो वो वाली चीज़ है, आई बिलीव। एग्री करते हो आप इनसे? I do agree with Akriti point of view. Harsh, yes, I think yeah, he जो शो पे रिएक्शंस थे वो थोड़े हाइप्ड थे, बट वो दे वर नॉट बीइंग हाइप्ड, आई डोंट थिंक दे वर बीइंग हाइप्ड फॉर कैमरा, बिकॉज व्हेन आई वाज विद हिम आल्सो ही वाज रिएक्टिंग दैट वे। सो वो शो का उस टाइम पे सिनेरियो ऐसा था कि सब उस जोन में ही थे। जैसे मुझे पता है कि मेरे डंपिंग के टाइम पे मैंने जो रिएक्शन दी वो मैं नॉर्मली नहीं देती हूँ, तो वो क्या होता है कि शो पे आप बहुत स्ट्रेस में होते हो। सो इन दोनों का विद आकृति एंड हर्ष, आई हैव मेट देम, आई हैंग आउट विद देम। ये दोनों लोग जनरली ही बहुत हाई एनर्जी हैं, और शो में समवेयर समटाइम्स आई फेल, ठीक है दोनों जब कैमरा आता था कहीं ना कहीं करते थे, बट इतनी कॉन्वर्जेशन के बाद अगर मैं अरबाज ना बोलूँ तो क्या ये क्वेश्चन आंसर भी होगा? नहीं होगा। तो आई विल से अरबाज। आई थिंक ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट द वर्ड मीन्स एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू रेफर टू। अरबाज मैं भूल गया था, अरबाज भी तो टेक्निकली या मतलब अगर उसने नहीं बताया हिमांशु को पहले आंसर करना ताकि मैं बेटर आंसर दे सकूं और फिर ये कॉपी भी ना कर पाया। पता है, आई थिंक इसलिए पॉइंट में नहीं आता है जनरली लोगों के व्हेन वी टॉक अबाउट फेक, बिकॉज आई ऑल्सो फील फेक टर्म में ना वो चीज़ हो जाती है जो खुद को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को बुरा दिखाने लगे। जस्ट टू शो योर सेल्फ राइट यू ट्राई टू पुट द अदर पीपल डाउन। सो अरबाज ने मेरे अकॉर्डिंग कभी, जब से मेरी एंट्री हुई थी, ही डिड नॉट रियली पुट अदर पीपल डाउन इन फ्रंट ऑफ मी, एटलीस्ट ऐसा नहीं था। इसलिए फेक के टाइप से मेरे भी दिमाग में अरबाज का नाम तो नहीं आया। आई थिंक आकृति एंड हर्ष का क्या सिनेरियो है कि दे आर बोथ लाइक वेरी एनर्जेटिक पीपल, सो दे वर नॉट फेकिंग, दे वर एनहांसिंग। हाँ, समझ रहे हो? फेक का क्या मतलब होता है कि आप कुछ पोर्ट्रे कर रहे हो जो नहीं है सच। तो जो मेरा आंसर है एक्यूरेट तो वही है, बाकी आप देखो। नहीं, मैंने ऑब्वियसली इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मेरे को लगता है कि जो फेक वाला टैग है ना, अरबाज तो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस ही शोड समबडी दैट ही इज़ रियली नॉट। एक्चुअली नकली है। पर अगर मैं देखूं तो प्रिटेंशियस या फिर थोड़ा सा एग्जैजरेट करके, तो फिर उस हिसाब से ये दोनों लोग होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई हाँ मैं हर उससे पूछ ही लेते हैं यार, अरे same मैं नाम भी ही वेट है। कर रही थी इसके आंसर। नहीं, मेरा भी हर्ष और आकृति रहता है कि उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया है, लाइक वो रियल लाइफ में बस वैसे सब हिमांशु कैरेक्टर को नहीं है। copy नहीं paste नहीं, मैं हर इंटरव्यू में हाँ, यही बोला है, क्योंकि मुझे वही 2 नाम लगे कि वो मतलब जब कैमरा आता था आपको कॉपी पेस्ट कर रही है ये? नहीं मैंने हर जगह उन दोनों के नाम लिए We हैं। all are like, सही में। all 4 of us are very alike people. हम चारों की the way we think ना, क्या? चंडीगढ़ गैंग प्लस शुभ। हम मतलब ओ सच्ची यार, में एक दूसरे के चंडीगढ़ 10-10 मिनट दूर ही रहते हैं। हमारी मिले पूरी नहीं। POVs बहुत सेम है। मैं यही कह रही थी कि वो दोनों एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, जो कि वो रियल लाइफ में वैसे कैरेक्टर्स नहीं है। तो उस मामले में आप फेक कह सकते हो कि कैमरा आते ही दे आप बिकम बिट लाउड, कि उन्हें पता ये करना ही है, बट विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वर्क करेगा और उनके लिए वर्क किया। तो थोड़ा बहुत उसमें मैं ये फेक कह सकती हूँ, क्योंकि मैं जब उन्हें रियल लाइफ में मिली तो वो ऐसे ही फालतू में टांग नहीं अड़ाते कहीं, या ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देते जाते जाते। बस वो है कि जैसे अगर सोचो ये यहाँ पे बोल रही है, मैं बोलूँ भाई तूने ऐसे कैसे बोल दिया, समझ रहे हो? ऐसे नहीं करते तो real life ऐसा में, नहीं है कि मतलब वो कि हाँ भाई कि मैं इसका बुरा कुछ कर दूं या फिर मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूं,
पर ये है थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा एक नोट हायर चले जाते और हैं. एक क्या बात है ना कि जैसे आफ्टर डूइंग शो समझ आ जाता है कहीं ना कहीं कि यार अब लोग देखेंगे तो यही देखेंगे. अब आपको एक दूसरे से प्यार में नहीं देखना चाहते लोग टीवी ऑन करते हैं इसलिए ताकि कुछ इंटरेस्टिंग हो, या तो इफ देयर इज लॉट ऑफ लव और देयर इज लॉट ऑफ हेट. यू डोंट वांट टू वॉच अ नॉर्मल कन्वर्सेशन. इफ यू वांट टू वॉच अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, गो टू कैफे एंड हैव इट विद योर फ्रेंड, यू नो. सो आई stopped saying Akriti and Harsh in interviews now because I think what they did in the show made the show interesting, and as I watched it again मेरे को वो चीज़ें समझ में आई. तभी मैंने अपना आंसर बदल लिया. इनिशियली मैं भी इन चीज़ों में आकृति का नाम ही लेती थी, बट आई समवेयर फील कि यार शो में अच्छा करने के लिए यू हैव टू बी लाउड, यू हैव टू बी देयर. 30 लोगों में से 35 लोगों में से हाउ यू गोना बी विजिबल? ऐसे ही विजिबल होगा ना. I disagree. I really don't think so. मतलब देखो यार. But I do not think fake applies to them. Fake means when you're हाँ portraying मैंने something तभी वो there. बोला, मैं वो नहीं कह रहा हूँ. मेरा ये मानना है कि हाँ एक्सप्रेसिव होना इज But वेरी you are इंपॉर्टेंट. normally very expressive. So for you, you don't have to overdo it. But normal people have to. अरे मैं जवाब दे दूँ अपना. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आकृति या हर्ष का हमने एग्जाम्पल लिया, मेरे को लगता है कि कोई इंसान आकृति और हर्ष जितना अच्छा भी कर लेता शो में उतना दिख भी जाता अगर एक्सप्रेसिव ही रहता तो. लेकिन क्या होता है ना कि आप एक वो हाई पे रहते हो शो में जब होते हो तो. नाउ दिस इज़ माई टेक ऑन इट. आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप उस टाइम पर ना अपने आप को थोड़ा काम करो, या फिर आप एक्सप्रेसिव रहो हर जगह जहाँ आपको बोलना है बोलो, और आप एक इंसान की तरह बोलो. यू नो लाइक आई एम नॉट सेइंग कि वो इंसान नहीं है, बट लाइक यू नो कि लाइक अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में होते तो इतना आप चिल्ला के नहीं बोलते, या फिर कोई बात है जिसमें मेरे को इतना किसी और की बात चल रही है और मैं रैंडमली घुसूँ. अगर आप वो ना करो आप तब भी रेलेवेंट रहोगे. अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं आप तब भी रेलेवेंट रहोगे. ऑल यू हैव टू डू इज़ बी एक्सप्रेसिव एज मच एज यू कैन एंड हैव गुड पॉइंट्स टू टॉक अबाउट. मतलब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी लोगों के हमेशा हर सीज़न में देखना जब लोग शो करके आते हैं लोग कहते हैं कि यार हमने काफ़ी बहुत बोला था, पर यार इस बंदे ने भी बहुत बोला था पर इसका बहुत कट गया या मेरा बहुत कट गया. वो क्यों होता है? क्योंकि अगर आप एक्सप्रेसिव रह के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बोलोगे तो वो लगेगा. लेकिन अगर आप हमेशा ही ओवरडू कर दोगे, जैसे आप समझो कॉन्वर्जेशन के अंदर 4 लोग बैठे हैं, एक इंसान हर बात पे कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो वो वैल्यू उस इंसान की थोड़ी सी शब्दों की कम हो जाती है. भाई एक इंसान है जो थोड़ा कम बोलता है पर पॉइंट की बात बोलता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. इट इज़ कि अरबाज को इसीलिए अरबाज दिमाग में फेक वाले पे नहीं आया था, बिकॉज आई फील नाम वेन एवर यू आर कॉलिंग समवन फेक इट हैपन्स कि if you are somewhere lying about things and that's affecting someone innocent out of it, that is what for me fake is that. because अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हो कि आप उस चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट करके झूठ बोल के गलत दिखा रहे हो और कोई इनोसेंट हार्म हो रहा है उसकी वजह से. लाइक फॉर मी आई वॉज पर्सनली अफेक्टेड ऑन अ मेंटल लेवल. आई वॉज वेरी अफेक्टेड. सो फॉर मी हर्ष फेक रहेगा ही. आई कांट हेल्प इट बिकॉज ही हैज़ डन थिंग्स लाइक दैट. सो फॉर मी फेक वर्ड इज़ दैट. सो या वही जो हिमांशु ने बोला, आई टोटली एग्री विद व्हाट ही सेड. ऐसा कहा जा रहा है कि बिग बॉस 18 में दिग्विजय जाने वाले हैं, उस पर क्या कहना है आपका? बहुत बढ़िया यार. बिल्कुल. मतलब मैं तो पता है क्या कहता हूँ कि जो मेरे साथ के लोग हैं अगर वो बढ़ेंगे, वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कोई दिग्विजय अगर दिग्विजय बिग बॉस में जाएगा तो लोग कहेंगे रोडीज़ में क्या था, तो रोडीज़ का पूरा सीज़न देखेंगे लोग उसके लिए. और अगर उसके लिए वो देखेंगे और जिस शो का मैं पार्ट हूँ, आई विल ऑब्वियसली लाइक इट, यू नो. एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि ये लोग हमारे बीच में से हैं, तो यार एक ना भाई होप होती है. लाइक ऑल ऑफ अस वी आर इन दिस फील्ड. हम लोग ना एक होप के उस पर बैठे हैं कि यार यू नो हम भी अचीव करना चाहते हैं कुछ, कि हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो. तो हमारे में से कोई भी उठ के जाएगा ना, आप किससे भी पूछोगे, जिसकी जितनी मर्जी लड़ाई हो, हर कोई खुशी होगा कि हमारे में से कोई उठ के गया कि यार हमारे लिए भी एक होप है कि यू नो वी विल ऑल्सो डू समथिंग. सो देखेंगे ना वो सीजन, उसी वजह से सम वन ऑफ अस गो वील आल्सो वॉच द सीजन. हमारी भी स्टोरीज पे उसके लिए वी आर गोना रूट अबाउट देम. सो आई थिंक बहुत मजा आएगा कोई हमारे में से जाए. ऑनेस्टली मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोई भी जाए तो हम लोगों को, मतलब मेरे को तो पर्सनली, चाहे रोडीज़ के मेरे सीज़न से या शोभिका जिस सीज़न में गई है स्प्लिट्सविला, इनमें से भी कोई भी लोग जाएगा ना तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि मेरे को होगा कि यार हमारे में से कोई बढ़ के गया. लेकिन दिग्विजय रियल लग रहे थे आपको शो के अंदर, स्प्लिट्सविला के अंदर? यार देखो वही वाली बात है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो उसको पता है उसके लिए काम करेंगी, और काफ़ी चीज़ें हैं. कैसी चीज़ें होती हैं जो काम करेंगी और जो मालूम होता है कि काम नहीं करेंगी रियलिटी शो के अंदर? फॉर एग्जांपल अगर आप एक शो के अंदर हो, यू आर स्मार्ट इनफ टू नो कि प्यार का शो है, आपको प्यार का कनेक्शन बनाना है, और आप प्यार कनेक्शन बनाओगे आगे जाओगे, है ना. दोस्तों की भी उतनी वो नहीं है. तो काफ़ी जगहों पे ऐसा हुआ है कि दिग्विजय ने अपने दोस्तों से ऊपर अपने प्यार को रखा है ना. तो ऐसा तो नहीं है कि इन रियल लाइफ भी वो सिनेरियोज आते हैं, पर एट द सेम टाइम ही इज़ वेल अवेयर
कि वो ऐसी चीज़ें कर रहा है, शो के लिए कर रहा है और वो चीज़ें वर्क करेंगी, तो है ना। तो डेफिनेटली नॉट जस्ट दिग्विजय, और भी जैसे जितने शिवित हो गया है ना, या हर्ष हो गया, हर्ष ने क्लियरली बोला कि भाई मेरे लिए रुशाली है और मेरे लिए सिर्फ यही मैटर करती है, बाकी लोग चाहे दोस्त है मेरे पर ये रहेगी ऊपर। दिग्विजय ने भी कितनी बार ऐसा हुआ है कि इवन दो ही इज कॉल्ड लक्ष्य एंड सचिन इज फ्रेंड्स, बट ही हैज़ टेकन उन्नति ओवर देम, which is not wrong, but at the same time is that really what a person should be like? मतलब अगर आप इन रियल लाइफ भी देखो तो मैं ये नहीं कहता कि उसको अपना पार्टनर नहीं चूज़ करना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं आई पर्सनली बिलीव एज हु आई एम, मेरे लिए अगर मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, इफ़ समबडी आई रियली लव समवन एंड इफ़ देयर इज़ अ फ्रेंड हु आई ऑल्सो लव डियरली, मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोनों को सेम पेडिस्टल पे रख सकूँ, इफ़ नॉट ऊपर तो। सो इट इज़ लाइक दैट। सो डेफिनेटली हाँ, काफ़ी जगह पे उसने ऐसी चीज़ें करी हैं जो मैं सोचता हूँ एज अ ह्यूमन और एज अ नॉर्मल पर्सन हु वुड नॉट बी इन अ रियलिटी शो, हु वुड इन वी नॉर्मल सेटिंग वुड नॉट डू दैट, बट ही वांटेड टू विन। लाइक आई सेड, जैसे कशिश का भी है, लोग बोलते हैं कि कशिश ने गलत किया, दिग्विजय ने भी तो अगर उसको मौका मिलता कि उसे उन्नति के साथ परफॉर्म करना है और कशिश नहीं करेगी, कशिश वहाँ से स्ट्रेट अप आउट हो जाती, तो ही वुड डू दैट। विच बाय द वे ऑन द नाइट ऑफ द फिनाले ये कॉन्वर्जेशन हुई थी। सो मैं और उन्नति उस बेसिकली जब उन्नति और मैं साथ में डंप हुए थे, तो उन्नति और मैंने रूम शेयर किया था उसके बाद 2-3 दिन के लिए, एंड कुछ नहीं कर रहे होते हो आप जब आप डंप हो जाते हो, उसके बाद आपके पास कुछ देयर इज़ नथिंग देयर, राइट, यू डोंट हैव एनीथिंग। तो हम लोग 3 दिन आप एक ही कमरे में हो 24/7, वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। सो व्हेन वी वर गोइंग बैक टू द विला, जब हमें बुलाया गया था कि अभी आप लोग को वापस आना है, तो जब हम गए थे ऑन द बस राइड देयर, मी एंड उन्नति काइंड ऑफ फील लाइक कि लेट्स टेल दिग्विजय दैट यू हैव द ऑप्शन कि यू कैन पिक उन्नति, विल यू पिक हर? So we went and we did that, and he said I would pick Unnati. So at the same time, and it's on camera. It's on camera. You can go check. This is on camera. There's nothing wrong in that. क्यों नहीं आप अपने पार्टनर के साथ ही खेलना चाहोगे? तो तभी जब हमने इनिशियली आंसर दिया था कि कशिश और दिग्विजय दोनों अपनी जगह पे सही थे, it's because of this. Because of course, given the choice, he would also pick what's best for him. She picked what's best for her. अब देखा जाए अगर ये सच में हो जाता, सोचो ठीक है कि कशिश को डंप करके उन्नति को वो ले आता, ठीक है, तो लोग कहते व्हाट अ स्मार्ट मूव, लोग कहते कि कि लाइक ही इज सो इन लव दैट ही वांटेड, नहीं इतना हेट नहीं मिलता। अब क्या हुआ, क्योंकि कशिश ने ऑब्वियसली रोडीज नहीं किया है या फिर उसकी उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं वो सेटबैक मिला है। यार उसको भाई रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, उसको इतनी बुरी बुरी चीज़ें बोली जा रही हैं ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी वांटेड टू बी हरसेल्फ, विच आई पर्सनली बिलीव इज़ वेरी रॉन्ग। कि मतलब यार तुम, जैसे मैंने बोला, उसको प्यार दो। काफ़ी जगह होती हैं कि तुम शो के अंदर अपने लिए चीज़ें करते हो और वो ठीक है भाई, इट डज़ नॉट मीन दैट यू आर अ बैड पर्सन, इट जस्ट मीन्स दैट यू वांट टू विन दिस शो, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो शुड नॉट बी इन अ प्लेस कि हाँ यार कि मेरे को बुरा हो गया तो वो इसकी वजह से हुआ है। आप कुछ कहना चाहिए? आई थिंक सम अप तो कर ही दिया है मैंने तो इस चीज़ पे हमेशा से। मैंने तो इनफैक्ट बहुत, आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा गालियाँ खाई है, बिकॉज मैं दिग्विजय कशिश दोनों की बहुत अच्छी दोस्त हूँ स्टार्टिंग से। तो मेरे को तो ऑनेस्टली दोनों कंट्रोवर्शियल नेम्स। हाँ, और मुझे तो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, बिकॉज आई वॉज विद कशिश ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस टाइम व्हेन शी वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट, एंड मैंने तो उसके साथ रह के देखा है, शी वुड जस्ट वेक अप एंड शी वुड कीप क्राइंग अबाउट समथिंग बिकॉज इट अफेक्ट्स यू मेंटली, एंड थ्रेट्स, हेट इज़ अ डिफरेंट वर्ड बट थ्रेट्स ऑल टुगेदर इज़ अ डिफरेंट वर्ड, एंड एज गर्ल्स वी नो हाउ इट फील्स। ये कोलकाता रेप केस हुआ, ऑल ऑफ अस बट थ्रेटन टू आवर कोर, और जहाँ पे भी रेप टाइप की चीज़ें एज अ थ्रेट दी जाती है ना, एवरी गर्ल नो मैटर हाउ बोल्ड और स्ट्रॉन्ग शी इज़, उसका कोर हिल जाता है। सो आई लिटरली फेल्ट कि दैट वाज सो रॉन्ग, एंड दैट इज़ वाई आई वॉज विद कशिश दैट टाइम, एंड आई थिंक इस चीज़ में मैं हमेशा ये बोलूँगी कि वट एवर शी डिड फॉर हर सेल्फ। ऑफकोर्स दिग्विजय के साथ गलत हुआ, बट उस वजह से कशिश को रेप थ्रेट्स एंड ये सब देना इज़ नॉट, इट्स बेसलेस, इट्स नॉट जस्टिफाइड। आई थिंक क्वेश्चन आपका यही था कि बिग बॉस चल जाएगा, बट ठीक है, हम यही बोलेंगे कि कोई भी जाएगा हमारे सीजन से, वील बी हैप्पी एंड वील बी सपोर्टिंग देम, क्योंकि एट द एंड वो हमें भी साथ में ग्रो कर रहे हैं और हम में से कोई जाएगा तो हमें अच्छा ही लगेगा, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो। एक एट द एंड ऑफ द डे इफ योर कलीग इज गेटिंग बेटर, लव हेटरेट जेलसी शो तक रह जाती है। शो के बाद सब लोग मिलते हैं, सब लोग साथ में हैंग आउट भी करते हैं, सर्कल सेम रहता है, तो कहीं ना कहीं वो मनमुटाव कम हो जाते हैं। तब आप सोचते हो कि यार चल कोई बात नहीं, कोई भी जा रहा है हमारे में से, कोई भी बेहतर कर रहा है। मतलब मेरा तो पर्सनली ये मानना है, और जो ये बाकी के 3 लोग बैठे हैं इनके लिए भी आई थिंक आई कैन काउंट फॉर, बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल दीज आर। ये लोग भी ये सोचते हैं कि यार हमारे में से कोई जाए, अच्छा हम सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एट हार्ट हम भी यही चाहते हैं कि क्या पता हमारे साथ भी ऐसा हो, तो हम भी ये दिल से ही सोचते हैं कि यार किसी और के साथ भी अगर अच्छा हो रहा है
तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबको एक वो होप दे के जा रहे हैं दैट वी कुड ऑल्सो डू बेटर. It's more interesting also to watch a show because I think हम में से कोई भी जाएगा तो we'll all watch Big Boss, like we'll binge watch because अभी हमने हर इंसान का, फॉर एग्जाम्पल इफ दिग्विजय गोज, उसका गेम प्ले हमने सबने देखा, एक्सपीरियंस किया स्प्लिट्स में रह के. सो व्हेन ही गोज वील बी एबल टू टोटली मेक आउट कि अच्छा अब ये फेक हो रहा है कि ये रियल हो रहा है, एवरीथिंग, एंड वील बी एबल टू सस्पेक्ट व्हाट्स हैपनिंग. तो कोई भी जाए, हम स्प्लिट्स में से या फिर हिमांशु जाए रोडीज में से, द पीपल दैट वी नो, आई थिंक वील बी वेरी हैप्पी एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू वॉच. बाकी सबकी डिमांड है कि आप जाएं बिग बॉस में. मैंने देखो 2 बार पिच कर दिया बैठे बैठे. मेरा तो ये मानना है पर्सनली रियलिटी शो ना भगवान देता है. मतलब मेरे को पर्सनली लगता है मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर कंटेस्टेंट होंगे, या इन लोगों से भी शायद, आई एम सॉरी इफ आई से दिस, पर इनसे भी कुछ बेटर कंटेस्टेंट्स होंगे. बट वो एक लक होता है, एक वो टाइमिंग होती है. तो जब वो टाइमिंग होती है और सही लक होता है ना, तभी जाना चाहिए. उससे पहले ना तो कभी फोर्स करना चाहिए और ना ही कभी इंटरव्यू में बोलना चाहिए. अगर आता भी है ना, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अगर मेरे को किसी दिन आएगा भी ना, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा. मैंने कई सारे लोगों को ना इंटरव्यू की वजह से शो के अंदर जाते हुए देखा है. बिल्कुल सही बात है. डेफिनेटली भाई, क्योंकि ये भी ना एक पीआर स्ट्रैटेजी होती है कि तुम जाओ ना जाओ, लोगों के अंदर हवा कर दो तो वो लोग फिर एक्सपेक्ट करते हैं. मेरे को इतना ये माइंड गेम समझ में आती है, पर मैं इतना अपने आप के अंदर सेटिस्फाइड हूँ कि भाई अगर मेरे को भगवान कर ला के देगा तो मेरे को बिना किसी पीआर स्ट्रैटेजी के, बिना ये माइंड गेम्स के, मेरे एफर्ट पे और मेरी काबिलियत पे ला के देगा. अगर किसी और की वजह से, या मेरे जो मैंने 4 लाख रुपए पीआर में लगाए हैं, जिसकी वजह से लोग मेरे को बाहर पैप कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसकी वजह से बिग बॉस में बुलाया गया है, तो आई थिंक मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी भाई. तो मैं उनमें से हूँ. तो ये टॉन्ट दिग्विजय के लिए था. नहीं, मेरा टॉन्ट सबके लिए था. सबके लिए था, जो भी लोग ये करते हैं. क्लियरली एक हिंदी प्रोवर्ब है ना, वक्त से पहले और तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता. वही चीज़ बोली. I'm also a strong believer in whatever field I'm doing, even when I was studying and जो भी चीज़ें होती थी कि मैं किसी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन की वेट कर रही थी, ऐसा कुछ, मैं हमेशा जब तक जो चीज़ में मैं कर रही हूँ, जिसकी बात हो रही है, जब तक वो नहीं होती है, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर, कीप इट प्राइवेट, because I think the things that you do are things that you do and you work hard on them, and it's not always necessary कि हर चीज़ बाहर हो, because like you said, of course you can go to a show कि अगर कोई इंटरव्यू बहुत वायरल हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, 10 चीज़ें. यार मैंने देखा है ऐसे कि मतलब कि किसी ने जो मुझे, इवन कई सारे लोगों ने मुझे इंटरव्यू दिया है, देन वो शो के अंदर है. मैं अब एक बात, चाहे आप खुल के ना बोलो, आप लोगों, बहुत लोग आपको बुलाते भी होंगे और बोलते भी होंगे कि भाई मेरे से ये वाला सवाल पूछना प्लीज़, ये सब चीज़ें. मैं वैसे बता रहा हूँ, लाइक इट इज़, आई थिंक अब तो लोगों को भी पता लगने लग गया है ना. ऐसा नहीं है कि लोगों से छुपा हुआ है कि जैसे लोग आते हैं. हाँ, काफ़ी बार नेचुरली भी होता है कि लाइक अगर आप उस टाइम पे काफ़ी फेमस हो तो लोग इंटरव्यू आपका लेना चाहते हैं, आपको लोग पैप भी करते हो, नेचुरली भी होता है. आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ नॉट ट्रू, बट एक्सेप्ट दैट कि अगर आप एक वो पीआर कर रहे हो, चाहे वो असली लगे ना लगे, लाइक फॉर मी एटलीस्ट, लोगों को ऐसा लगे कि ये सच में सब लोग चाहते हैं हिमांशु को जाना, चाहे एक्चुअल के अंदर सिर्फ एक बहुत बड़ी पीआर स्ट्रैटेजी हो, आई पर्सनली वुडंट बी सैटिस्फाइड. क्योंकि मेरे को दिल से पता होएगा कि अगर मैं उतना इम्पोर्टेंट होता उस शो के लिए, है ना, अगर वो शो मेकर्स सोचते कि मैं को लेके वो शो में कोई हेल्प होगी तो मज़ा आता, है ना. तब एक वैल्यू होती कि भाई शो ने बिना मैंने पीआर करे, बिना मैंने ये हवाएं फैलाए, मेरे को शो ने बुलाया, मतलब शो चाहता है मुझे. ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों को ब्रेन वॉश करके गया हूँ. सो आई थिंक दैट इज़ माई टेक ऑन इट. My thing is very much this only. I'm a very very big believer in keep things private until it's happening. And the funny thing is that everyone in my life knows this also. Like people will always ask me, "Bro, you're doing this?" And I'm like, "Yeah." And they're like, "You didn't tell me." I'm like, "It hasn't happened yet." Like I'm not telling you because it hasn't happened. I think that you should keep the things that you're working hard on away from the light of people, so that they can see the finished product instead of you don't want to see a cake getting baked. You want to eat the cake.